जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर मुझे अच्छे से याद है तो हम करीब पिछले 1.5 महीने से श्रीलंका को लेकर बात कर रहे हैं। जब श्रीलंका में पहली बार आपातकाल लगाया गया था, उसके बाद वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री थे, जो भी कैबिनेट था उनका, उसने पूरे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी वहाँ की पब्लिक जो थी वो राजपक्षे परिवार को इन सभी राजनीति से दूर करने की मांग पर अड़ी रही, क्योंकि उनका मानना यही था कि इन्हीं लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए राजनीति को इस तरह से घुमाया कि देश आज इस संकट में पहुँच चुका है। इसके अलावा चाइना से जो इन्होंने लोन लिया था वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, और एक बड़ा कारण कोरोना के कारण ठप हुआ टूरिज्म भी था, जिसके के ऊपर देश के कई सारे लोग टिके हुए हैं। कोरोना के कारण टूरिज्म बंद हुआ और लोगों के पास पैसे की आवाजाही खत्म हो गई, और साथ ही साथ चाइना का दबाव जिस तरह से सरकार के ऊपर बना, तो सरकार की तरफ से भी रियायतों में कटौती करने लगे। अब ऐसे में देश के सामने संकट इतना बड़ा हो चुका है कि वो दूसरे देशों के रहमो करम पे पल रहा है, और उनके सामने इसके अलावा कोई अच्छा चारा भी नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसे में देश में एक बार फिर से आपातकाल लगा दिया गया है और सड़कों पर विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार शनिवार मतलब कि 6-7 मई की आधी रात को एक बार फिर से इमरजेंसी लगा दी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा है कि बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों ने भी देशव्यापी हड़ताल की थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। उधर श्रीलंका के वित्त मंत्री ने बताया कि अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए साल 2019 में राजपक्षे सरकार द्वारा की गई व्यापक कर कटौती के बाद देश में करदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख कम हो गई। शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों के हड़ताल के बाद छात्रों ने देश की संसद का घेराव करने की चेतावनी दी थी। श्रीलंका के लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति गोटबाया देश में जारी आर्थिक संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं। इसके बावजूद वे अपना पद नहीं छोड़ रहे। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अगर पद नहीं छोड़ा तो वे संसद का घेराव करेंगे। वहीं इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन IUSF ने संसद तक जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है और वहां लगातार प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। व्यापार संघ, स्वास्थ्य, डाक, बंदरगाह सहित सरकारी सेवाओं से जुड़े ज़्यादातर व्यापार एवं कर्मचारी संघ हड़ताल में शामिल हैं। इमरजेंसी लगाने के बाद सरकार सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विद्रोह व दंगा और नागरिक आपूर्ति आदि के लिए कठोर नियम बना रही। इस दौरान राष्ट्रपति के आदेश के बाद किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है और किसी भी परिसर की तलाशी ली जा सकती है। बिना कारण बताए किसी भी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को बदल सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। बता दें कि चाइना के कर्ज के जाल में फंसने के बाद श्रीलंका के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आर्थिक संकट के कारण वहाँ के लोगों को ज़रूरी चीज़ें तक नहीं मिल पा रही हैं। महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई है। बिजली और परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने बताया कि पिछले 2 सालों में देश में लगभग 10 लाख करदाता कम हो गए। सबरी ने बताया कि साल 2020 में शुरू में देश में करीब 15,50,000 करदाता थे, जो साल 2021 के आखिर आते आते 4,12,000 रह गए। दरअसल नवंबर 2019 में राष्ट्रपति राजपक्षे सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए देश में व्यापक कर कटौती करी थी। सरकार ने मूल्य वर्धित कर वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया था और साथ अन्य करों को भी समाप्त कर दिया था। सबरी ने इसे सरकार की ऐतिहासिक गलती बताया। इन कर कटौती के कारण अगले साल देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई और श्रीलंका इंटरनेशनल वित्तीय बाजार में अलग थलग पड़ गया। जून 2019 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $8,864 मिलियन के पार था, जो जनवरी में सिर्फ $2,361 मिलियन पर आ गया। इसमें कोविड-19 की स्थिति और समस्या ने उत्पन्न कर दी। साल 2018 में श्रीलंका के पर्यटन उद्योग में उछाल आया था और करीब 4.5 मिलियन राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन कोविड के कारण साल 2021 में ये गिरकर मात्र $200 मिलियन रह गया। इसके पहले देश में 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था। हालांकि कुछ ही दिन बाद 5 अप्रैल को इसे हटा दिया गया था। दरअसल उस समय आपातकाल लगाने का निर्णय 31 मार्च 2022 को राष्ट्रपति आवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग करते हुए 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा अलग अलग शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। श्रीलंका की स्थिति देखना भारत के नज़रिए से इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में भी ये मुफ्तखोरी की जो आदत है कितनी ज़्यादा लोगों को लगाई जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले या कल की ही बात है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा करी कि अब लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी, बल्कि अब जो मांगेगा उसे ही दी जाएगी। तो बस चुनावी वादा तो फ्री का था। तो भाई अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि देखिए फ्री की चीज़ें कितनी महंगी पड़ती हैं और ये देश को महंगी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं आपके देश को ही खोखला बनाती हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।